वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग जैन धर्म के पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे। इसका पार्ट 1 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो चाहिए हो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई हैं। जैसे हमने बौद्ध संगीतियाँ पढ़ी थी उसी प्रकार से हम जैन संगीतियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम जैन संगीत कहाँ हुई है, कब हुई है और इसके अध्यक्ष कौन है, ये पूछा जाता है कई बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम जैन संगीत 300 ईसा पूर्व में कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। इसके अध्यक्ष कौन रहे? स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष रहे। द्वितीय जैन संगीत कहाँ हुई है? द्वितीय जैन संगीत वल्लभी गुजरात में हुई है। कब हुई? 512 ईस्वी में हुई। पहली वाली ईसा पूर्व में हुई है, दूसरी ईस्वी में हुई है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसके अध्यक्ष कौन दूसरी वाली के रहे हैं? क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष रहे हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से बोले जाते हैं? पेपर में कई बार पूछने के लिए आता है और ऑप्शन में दिया होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दृष्टि लगा देते हैं, तो वहाँ पे सम्यक दृष्टि सही नहीं होगा, क्योंकि जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन पहला, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा क्या है? सम्यक आचरण। आप लोग ध्यान रखिएगा इसको विशेष, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट लाइन में आगे बढ़ेंगे। त्रिरत्न के अनुशीलन की में निम्न 5 व्रतों का पालन करना जो है अनिवार्य है। अगर हम इन तीनों को मानते हैं तो हमें 5 महाव्रतों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या हमें करना पड़ेगा? अहिंसा, किसी जीव की हिंसा नहीं करनी है। सत्य वचन, हमेशा सत्य बोलना। अस्तेय, चोरी नहीं करनी है। अपरिग्रह, किसी की जो है क्या कहते हैं इसको, प्रॉपर्टी, उसको नहीं रखना है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की है। ये फिलहाल ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, आगे की लाइन में आगे पढ़ते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ऐसी क्या समानता है जो दोनों में पाई गई है। तो यहाँ पे देखते हैं, ईश्वर की मान्यता नहीं है। यहाँ पे ये नहीं माना जाता कि ईश्वर है, और बौद्ध धर्म में भी ये नहीं माना जाता। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ये एक समानता पाई जाती है। ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, बौद्ध धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता है। और क्या समानता है? जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। ये क्या कहते हैं? आत्मा को मानते हैं। ये क्या करते हैं? आत्मा को मानते हैं कि आत्मा होती है कुछ न कुछ, और उसमें बौद्ध धर्म में भी आत्मा को मानते हैं। तो यहाँ इन दोनों में क्या है? समानता पाई गई है। पूछा जाता है कई बार समानताएं कौन कौन सी हैं, तो ईश्वर को ना मानना, आत्मा को मानते हैं, दोनों ही मानते हैं, जैन धर्म भी बौद्ध धर्म भी। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। किस में विश्वास रखते हैं? पुनर्जन्म में और कर्मवाद। इनके अनुसार कि पुनर्जन्म होता है मनुष्य का, और जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा, इसमें ये विश्वास रखते हैं महावीर स्वामी जी। ध्यान रखिए आप लोग। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम कौन कौन से हैं? सप्तभंगी जो ज्ञान है उसका अन्य नाम क्या है? उसको कौन कौन से नाम से जाना जाता है? स्यादवाद और अनेकांतवाद। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाएगा स्यादवाद और अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म में अपनाया गया है? तो आप लोग क्या वहाँ पे आंसर देंगे? जैन धर्म में। किस धर्म में? जैन धर्म में। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से लिया है? अपने जो आध्यात्मिक इनके विचार हैं जैन धर्म लोगों के, तो इनको कहाँ से लिया? सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि सांख्य दर्शन कैसा दर्शन है, तो सांख्य दर्शन एक सबसे प्राचीन दर्शन है। सबसे प्राचीन दर्शन पूछा जाए तो क्या है? सांख्य दर्शन, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा कौन थे? जैन धर्म जो लोग मानते थे वो कौन कौन से थे? उदयन, बंध राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ये कौन है? तो ये जैन धर्म की उपासना करते हैं, यानी जैन धर्म को मानते हैं।
कौन कौन राजा हैं, इम्पॉर्टेंट इसमें कौन कौन से हैं, इम्पॉर्टेंट आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ये लोग पूछे जाते हैं। उदयन है, वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछा जाता है, ये किस धर्म को मानते थे, तो जैन धर्म को मानते हैं। कलिंग नरेश जो खारवेल हैं, इनके बारे में भी कई बार आ चुका है। राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष, इनको भी याद रखिए। चंदेश शासक, इनके भी याद रखिए। आपको दो इम्पॉर्टेंट याद रखना है, उदयन और चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते हैं, जैन धर्म को मानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मैसूर के गंग वंश के जो मंत्री थे, उन्होंने किसके प्रोत्साहन से, तो चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटका के श्रवणबेलगोला, अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि श्रवणबेलगोला कहाँ पे है, तो आप लोग क्या बताएंगे, कर्नाटका में है। कहाँ है, कर्नाटका में है। इन्होंने वहाँ पे क्या किया, गोमतेश्वर की मूर्ति थी, गोमतेश्वर की मूर्ति जो विशाल बाहुबली की मूर्ति के नाम से भी जानी जाती है, उसको 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में इसका निर्माण किया था। 10वीं शताब्दी के मध्य में इसका निर्माण किया था। किसने, मैसूर के गंग वंश के मंत्री थे। किसके प्रोत्साहन से, चामुंड के प्रोत्साहन से। कहाँ करी गई इस मूर्ति की स्थापना, तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कब की गई, 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में। कौन सी मूर्ति है, गोमतेश्वर की मूर्ति का दूसरा नाम अगर पूछ दिया जाए आप लोगों से, तो आप क्या जवाब देंगे, विशाल बाहुबली की मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये मूर्ति, इसकी ऊंचाई कितनी थी, तो 18 मीटर ऊंची थी ये मूर्ति। और किसकी बनी हुई थी, ये सिर्फ एक ही चट्टान की बनी हुई थी, ऊपर तक एक ही चट्टान की बनावट की बनी हुई थी। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। गोमतेश्वर की जो प्रतिमा थी वो किस मुद्रा से बनी हुई थी, किस मुद्रा में थी, तो गोमतेश्वर की जो प्रतिमा थी वो कार्योत्सर्ग मुद्रा में थी, कार्योत्सर्ग मुद्रा में बनी हुई थी। अगर वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आप लोगों से कि गोमतेश्वर की जो मूर्ति थी वो किस मुद्रा में थी, कायोत्सर्ग मुद्रा में थी। कौन सी मुद्रा है, कायोत्सर्ग मुद्रा थी। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपने चारों तरफ के वातावरण से अनभिज्ञ थे। वो ये नहीं जानते थे, महावीर स्वामी से रिलेटेड नहीं है इस मुद्रा में, इसकी इन्होंने कल्पना तक नहीं की महावीर स्वामी जी ने। ये इससे अनभिज्ञ थे, इससे परे थे, इनको इसका ज्ञान नहीं था कि ये मुद्रा कौन सी है। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए, जो ये मूर्ति है इसके पैर में क्या किया गया, सांप लपेटे हुए हैं। और जो चींटियां हैं उन्होंने मिट्टी की घरौंदे बना दिए हैं इस मूर्ति में। क्या किया है, सांप लपेटे हुए हैं और चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बनाए हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया था आप लोगों को, 18 मीटर ऊंची है और एक ही चट्टान काटकर बनाई गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने किया। कौन से शासकों ने, तो जैन मंदिर का निर्माण किया था चंदेल शासकों ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कौन से शासकों के द्वारा जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया। खजुराहो में, कहाँ, खजुराहो में, तो किस शासक के द्वारा, चंदेल शासक के द्वारा। मौर्योत्तर जो युग था उसमें मथुरा जैन धर्म का प्रथम केंद्र था, प्रमुख, जिसको प्रमुख कहते हैं, प्रमुख केंद्र बना हुआ था। मथुरा कला का संबंध किससे माना जाता है, अगर पूछा जाए आप लोगों से मथुरा का संबंध किस धर्म से है, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे वहाँ पे, जैन धर्म से है। जैन जो है इनके तीर्थंकर जो थे, जैन तीर्थंकरों की कहानी कहाँ मिलती है, कल्पसूत्र में। किसके द्वारा रचित है, भद्रबाहु द्वारा रचित है। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। 468 ईसा पूर्व में इनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। जब ये कितने वर्ष के थे, 72 ईयर के थे। कितने वर्ष के थे, 72। और महात्मा बुद्ध थे वो कितने वर्ष के थे, तो 80 वर्ष के थे वो। 80, उन्होंने 80 अपना पूरा कर लिया था, तब उनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु हुई कहाँ, पावापुरी है। कहाँ है,
तो ये राजगिर में या राजगीर इसको कहते हैं, कहीं कहीं राजगृह लिखा होता है, कहीं कहीं राजगीर लिखा होता है। आप लोग समझ लीजिएगा, इसको गलत मत कीजिए। किस राज्य में पड़ता है? बिहार राज्य में पड़ता है राजगीर। और मृत्यु इनकी कैसे हुई थी? मल्ल राजा सृष्टिपाल थे, उन्होंने राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति प्रदान की थी। इन्होंने राजप्रसाद दिया होगा तो उसके वजह से इनकी मृत्यु हो गई। आज का वीडियो इतना ही है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।